श्री राधा रानी की जय, बरसाने वारी की जय, हारे के सहारे की जय, खाटू श्याम प्यारे की जय। सभी भाइयों को राधे 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 राधे। आप सभी के बीच में एक छोटी सी नई बात लेकर के आया हूँ मैं आपके पास। और वो बात क्या है? वो बात ये है कि हमारे वृंदावन के अंदर एक अनिरुद्धाचार्य बंदर, जो अपने आप को बाबा कहलाता है, महाराज जी कहलाता है, उसको बड़ा आनंद आता है। वो हमारे देश की बहन बेटियों के लिए अनाप शनाप बोल रहा है। ऐसे शास्त्री, ऐसे गाचा बाचा नाचा को ब्रज क्षेत्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये हमारी ब्रज की संस्कृति को धूमिल कर रहे हैं। ये ज्ञान ना दे करके ये ज्ञान सागर दे रहे हैं पूरा पूरा। किसी से कहते हैं तेरे पति के, किसी से कुछ भी कहते हैं, किसी से कुछ कहते हैं। अभी ये 5-6 साल 8 साल पहले आए थे, ये लॉकडाउन से पहले हमने देखा था हमारी गाड़ियों में ये महाराज कह रहे हैं ना, इनसे महाराज, ये शास्त्री हमारी गाड़ियों में डोलता था। और आज ये विश्व में अपना परचम लहरा रहे हैं, पर माँ बहनों के खिलाफ इतना गंदा जो शब्द बोलता है, ऐसे समझ लो कि कपिल देव शर्मा का शो चलाता हो। भागवत के नाम पे कपिल देव शर्मा का शो चलाता है ये बंदा। और हमारे ब्रजवासी और ब्रज में आने वाले, ब्रज के अंदर जो वास करते हैं, वो सभी बंदे अपना ब्रह्म खो चुके हैं। उनको ज्ञान ही नहीं है कि एक गाचा वाचा नाचा को ये महाराज जी कहते हैं, महंत जी कहते हैं, संत जी कहते हैं। अरे प्रभु, संत तो इस ब्रज क्षेत्र में 2-4 ही हैं। जो प्रेमानंद महाराज जी बोल रहे हैं कि 2-4 लड़कियां, हम कह रहे हैं कि संत ही 2-4 हैं, बाकी सब ढोंगी पाखंडी हैं। कोई भूत बन के डोल रहा है, कोई जिंद बन के डोल रहा है। इनकी जगह बांके बिहारी जी एवं राधा रानी जी से हित लगा लो, आनंद ही आनंद है। किसी के आगे फूल मत बचाओ, किसी पे फूल मत बरसाओ। अगर बरसाना है तो जा करके सीधे सीधे वृंदावन में बांके बिहारी जी की राह बिछाइए, बांके बिहारी जी की राह देखिए, देखिए कितना आनंद आता है। ये हमारी तुम्हारी तरह सभी एक मानस हैं, और हमारे अंदर कितना गंदा भरा हुआ है ये सभी जानते हैं। तो साक्षात प्रभु से मिलिए, जो ये भी तो सब प्रभु के ऊपर चल रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं चलो इन प्रभु के ऊपर? हमारे प्रभु ब्रज में रह के सबका उद्धार करते हैं। केवल प्रभु से दिल लगाइए, किसी बाबा जी से उनसे मत लगाइए, ये सब बहरूपियाँ हैं। हमारे ब्रज के अंदर इतने आश्रम बने हुए हैं, केवल 2-3 2-3 1 2 3 5 लास्ट साधु संत मिलेंगे। 2-1 आश्रम है हमारे यहाँ पे पूरे ब्रज के अंदर। जैसे कि हमारे श्री हरदास वाले हैं, हमारे गाँव में बाबा काशनीनंद जी हैं, गोकुल रमन रेती पे संत वहाँ मिलेंगे, और कहीं संत नहीं है। संतों के नाम पे, गौ माता के नाम पे केवल अपने भंडार भरे जा रहे हैं, अपने भाई भतीजन के लिए ज़मीनें खरीद रहे हैं और लगा रहे हैं। हाँ, और एक और नई बात बताऊँ, अब तो एक नई दुकानें और खुल गई हैं हमारे ब्रज के अंदर। जगह जगह चावल, कहीं खिचड़ी, कहीं रोटी वाले, कहीं पानी वाले, कहीं दाल वाले। इनके सबके ब्यौरा निकालिए कि आज से पहले जब ये आए थे क्या थे, अब ये क्या हैं। ये सेवा कम, स्वार्थ ज़्यादा है। अगर कोई गलती है गई हो तो क्षमा करना राधा रानी की कृपा से, पर गाचा वाचा नाचान से बचिए। मैं इनके लिए गलत नहीं कह रहा हूँ, ये अच्छे उपदेश देते हैं, ज्ञान का मार्ग बताते हैं, केवल उसको ग्रहण करिए, बाकी की इनकी कोई बात पर ध्यान मत दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, गाचा बाचा नाचा से बचिए और डायरेक्ट राधा रानी से और बांके बिहारी जी से हित लगाइए।
हमारे यहाँ 1000 साधु डोलता है यहाँ पर पाखंड पने में। मैं देखता हूँ कोई शंकर लटका के डोलता है, कोई कछू लटका के डोलता है, दिन भर गांजा सूटे आते डोलते हैं। आश्रमों में जाके देखिए, गौशाला में 4-4 गाय हैं, 2-2, 3-3, 4-4 गुंडे पड़े हुए हैं, संत कम है। संतों का तो नाम है, न जानकारी तो करिए, सभी आश्रमों की छानबीन करिए। किसी के यहाँ असले मिलेंगे, किसी के यहाँ पे गुंडे मिलेंगे, संत नहीं मिलेंगे। संत तो शांति में सड़क पे ही घूमते मिलेंगे। राधे राधे।